हेलो डिफेंस, वेलकम टू माय चैनल। बात करने वाले हैं यहाँ पर झारखंड के जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। जो फिलहाल पेंडिंग एग्ज़ाम्स है, क्या वो एग्ज़ाम्स टाइम पर कंडक्ट होगा या फिर इसी तरह जो है आपको डेट एक्सटेंशन का नोटिस आते रहेगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जो एग्ज़ाम्स यहाँ पर होने वाला था वो फिलहाल पोस्टपोन हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, डेट एक्सटेंड हो जाता है। तो अब एक और यहाँ पर न्यूज़ आ रहा है। मैं सभी एग्जाम्स का बात करूंगा, ठीक है, एक एक करके सभी एग्जाम्स का बात करूंगा। रिजल्ट्स जो पेंडिंग है उसके बारे में बात करेंगे, जो हाई कोर्ट में याचिका दायर है उसके बारे में डिटेल बात करेंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हो कहीं पर स्किप मत कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखा जाए सबसे पहले जो 2022 का, 22 छोड़ो 18 से विज्ञापन चल रहा है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही का। तो अभी तक देखोगे तो एक एग्जाम कंडक्ट करना इन लोगों को, एक एग्जाम कंडक्ट जो है नहीं हो पा रहा है। सोचने वाली बात है। सिर्फ आपको एक पेपर लेना है, पेपर नहीं ले पा रहे हो आप। इस दौड़ के कारण करीबन 20 लोगों का डेथ हो गया और उसका रिजल्ट देखोगे तो अभी तक नहीं मिला, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी बीमार हैं, क्योंकि उस धूप वाला दौड़ को जो आज तक कोई झारखंड में जितने कैंडिडेट्स हैं, चाहे जितने भी पेरेंट्स हैं, वो दौड़ को नहीं भूल पाए हैं। क्योंकि अभी तक का जो इतिहास है झारखंड का, इस तरह का दौड़ देखा नहीं गया था, ठीक है, कि आप जो है 12-1 बजे तक धूप में दौड़ाते रहो। सोचने वाली बात है कि किस तरह का जो है दौड़ चल रहा था, और उतना सब कुछ होने के बाद एक एग्ज़ाम आपने नहीं ले पाया। तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फॉल्ट नहीं है। इतना बड़ा मैटर तो नहीं है कि इलेक्शन जब कंडक्ट होता है पूरे जो स्टेट या फिर ऑल ओवर इंडिया में, वो 1 महीने के अंदर कंडक्ट हो जाता है। 1 महीने के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, लेकिन एक एग्ज़ाम नहीं हो पाता है। और फिर क्या दिक्कत है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, चाहे कोई भी एग्जाम्स का हो, टेक्निकल हो, एक्साइज हो, आंसू हो, फील्ड वर्कर हो, या फिर या जो भी एग्जाम्स यहाँ पर आपको लेना है, चाहे जो वैकेंसीज निकालना है, तो क्यों नहीं कंप्लीट हो पा रहा है कि उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा ढंग से, ठीक है। अगर आपके पास पावर है और आप एक्शन नहीं ले पा रहे तो फिर पावर, उस पावर का कोई काम का नहीं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं पेपर लेना कि हम पेपर नहीं ले सकते हैं। बात रहा ट्रांसपेरेंसी को लेकर, तो ट्रांसपेरेंसी वो आप पर डिपेंड करता है किस तरह से आप टेकल करते हो। आपने कानून बनाया लेकिन कानून का सही से इम्प्लीमेंट आप नहीं कर पा रहे हो। तो झारखंड के कैंडिडेट्स कब तक भागते रहेंगे, कब तक दौड़ते रहेंगे, समझ से बाहर है, ठीक है। मैंने कल कल ने एक सप्ताह पहले न्यूज़ में देखा, करीबन 1.8 लाख डाटा सामने आ रहा है कि उतना जो है वैकेंसीज के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं। उतना तो नहीं है, अप्रॉक्स तो देखा जाए 3 लाख वैकेंसी था, लेकिन वैकेंसी भी गायब हो रहा है। गायब होने के बाद देखोगे तो डाटा जो सामने आता है वो बहुत कम होते जा रहा है। आप लास्ट में डाटा कर दोगे 20,000 50,000 वैकेंसी में मेरे पास बचा हुआ है, तो सही नहीं है ना। तो फिर आपने जब वैकेंसी जो भरा ही नहीं, जब यहाँ पर आप डाटा कभी कुछ दिखाते हो कभी कुछ आता है, तो फिर किस लेवल पर यहाँ पर जो है वैकेंसीज भरा गया, बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। अब यहाँ पर देखोगे, देखो लेटर यहाँ पर सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें कि देखोगे तो झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आयोजन के संबंध में एक जो है यहाँ पर लेटर जो है वह सर्कुलेट हो रहा है। अब देखने वाली बात है कि इस लेटर के अकॉर्डिंग कितना यहाँ पर जो है काम होता है, कितना जो ढंग से आपका पेपर यहाँ पर कंडक्ट करने का जो भी यहाँ पर डिसीजन लिया जा रहा है, जो भी यहाँ पर कदम उठाया जा रहा है, वह कितना कारगर होता है, ठीक है। अब आगे देखोगे तो यहाँ पर लिखा गया कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना कि आयोग द्वारा झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत लगभग जो है यहाँ पर देख सकते हो कि 1,50,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा का आयोजन 3 पालियों में माह में दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। कोई कन्फर्मेशन 100% नहीं है। परिवर्तन और प्रस्तावित दो वर्ड को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अतः आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित की गई परीक्षाओं संबंधित सीट मैट्रिक्स संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु अपने जिला अंतर्गत परीक्षा केंद्र की उपलब्धता के आधार पर परीक्षा केंद्र निर्धारित करते हुए तथा संबंधी प्रतिवेदन एक पक्ष के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। इसे अत्यंत आवश्यक समझा जाए, ठीक है। देख सकते हो सुधीर कुमार गुप्ता, सचिव। तो ये चीज़ यहाँ पर सचिव महोदय के द्वारा बोला गया है। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार क्या होता है, ठीक है। समय बताएगा, समय पर छोड़ दीजिए, आप तैयारी कीजिए, समय पर छोड़ दीजिए। क्योंकि यहाँ पर आज कल एग्ज़ाम होने वाला है, आज यहाँ पर जो है एग्ज़ाम का देखोगे डेट कैंसिल कर दिया जाता है। वो रीज़न क्या था पता नहीं, साइट क्रैश हो गया। इस बार ऑफलाइन पेपर आप लेने वाले हो, ऑफलाइन पेपर में आप क्या कहोगे कि पहले ही पेपर जो है उसके पहले एक दिन का पहले पेपर लीक हो गया। बहुत बड़ा सवाल उठता है, ठीक है। आप माह दिसंबर में बोल रहे हो, अगर लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते हो, अगर सच में लेना चाह रहे हो तो ले लो। और बहुत बड़ा इस बार देखोगे
तो एक तरह से जो है जेएसएससी का भी एग्ज़ाम है, ठीक है। स्टूडेंट तो एग्ज़ाम दे ही रहे हैं, जेएसएससी का भी एग्ज़ाम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को लेकर ऑफलाइन पेपर आप ले रहे हो, और फिर से अगर झारखंड सीजीएल वाला हाल हुआ यहाँ पर, फिर कोर्ट केस हुआ, तो फिर स्टूडेंट कहीं के नहीं रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। जेएसएससी का कुछ नहीं जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि वो जो एक रिकॉर्ड है ना, वो रिकॉर्ड जेएसएससी बरकरार रखेगी। अगर साफ सुथरा हो जाता है तो रिकॉर्ड टूट जाएगा इस बार, लेकिन ऑफलाइन पेपर का जो रिकॉर्ड है कि पेपर लीक वाला, वो फिलहाल नहीं आना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चीज़ हो जाता है, फिर लास्ट में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो जाता है, फिर जो है आपका वैकेंसी दब जाता है। अब झारखंड सीजीएल देख रहे हो ना क्या हाल है सब। तो रिक्वेस्ट है कि एग्जाम लिया जाए और साफ सुथरा से लिया जाए। आप दिसंबर में ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जनवरी तक ले जाओ, लेकिन 100% श्योरिटी दो, गारंटी दो कि जो कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो। अदरवाइज जो भी यहाँ पर ऊपर नीचे से आते हैं उनका सिलेक्शन नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट में जो एक उत्साह बना रहेगा कि हाँ हम पेपर देने वाले हैं, और जो भी एग्जाम्स कंडक्टर जैसे कर रहा है तो भरोसा कर सके आप पर कि हाँ पेपर सही से हो रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्ड को सुधारा जाए, क्योंकि मैं खुद से ये सब चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आज से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, अप्रॉक्स 5 साल हो गया मैं रिकॉर्ड करते हुए। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, क्योंकि सुधार नहीं हो रहा है। सुधार नहीं होता ना, तो हम लोग को भी खराब लगता है कि आखिरकार जो है हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पर अपील कर रहे हैं, उस अपील को जो है सुना नहीं जाता है। क्योंकि बोलने का अधिकार सबके पास है, संविधान में जो राइट है कि सबको बोलने का अधिकार है, ठीक है। उसी के हिसाब से हम लोग भी बोलते हैं, और हम लोग इसलिए बोलते हैं ताकि आप लोग का कुछ भला हो सके, ठीक है। आप लोग का जो एग्ज़ाम टाइम पर हो, रिजल्ट टाइम पर हो। लेकिन यहाँ पर जो है सुधार नाम का चीज़ 1% देखने को मिल ही नहीं रहा। अब बात करते हैं रिजल्ट का, ठीक है। तो कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जो पेंडिंग है। कुछ दिन पहले देखोगे तो नगर पालिका सेवा संवर्ग का एक रिजल्ट जारी किया गया, एडिशनल रिजल्ट। सोचने वाली बात, आप एक रिजल्ट को पब्लिश कर रहे हो। अभी तक आपने कट ऑफ मार्क्स नहीं दिया रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, ठीक है। राजस्व कर्मचारी और एक और कोई पोस्ट था जिसका आपने अभी तक कट ऑफ मार्क्स अपलोड नहीं किया है। सोचने वाली बात, सबसे ज़्यादा सीट उसी में था, कट ऑफ मार्क्स आपने अभी तक नहीं दिया। ऐसा कहीं होता है क्या कि आप एग्जाम दे दो फिर हम कट ऑफ मार्क्स नहीं देंगे। इन्होंने बोला कि जो है मेरा एक ही जो है प्री मेंस हम एक साथ ले लेते हैं, इसलिए कट ऑफ जो है हम लास्ट में देते हैं। अरे लास्ट में देते हो तो अभी दे दो, आपने क्यों नहीं दिया अभी तक। माइंडसेट अगर सही है तो अभी आपको दे देना चाहिए ना कट ऑफ स्कोर कार्ड, लेकिन आपने प्रोवाइड नहीं किया। तो फिर प्री प्लस मेंस वाला खेला क्यों करना, आपको कट ऑफ मार्क्स तुरंत दे देना चाहिए ज्वाइनिंग हुआ उसके बाद। तो आप एडिशनल रिजल्ट जारी करोगे तो और रिजल्ट जारी करोगे तो उसका अलग कट ऑफ बनाओ, एडिशनल रिजल्ट का जो भी है। ऐसा नहीं कि एक ही कट ऑफ में सबको घुसा देना है सो। लेकिन वो चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ मैं बार बात करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल कोई भी अपडेट उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द यहाँ पर रिजल्ट जारी है। जो पेंडिंग है लेडी सुपरवाइजर का भी बहुत स्टूडेंट परेशान है, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द यहाँ पर रिजल्ट जारी हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल कोई भी अपडेट मैं आप लोग इन्फॉर्म कर दूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भी करें, रिक्वेस्ट है जितना होगा सबको वीडियो के यहाँ पर शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नहीं बढ़े। थैंक यू।